परम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम में आपका मैं दिल से स्वागत करता हूँ। आइए प्रियो, आज हम जानेंगे कि प्रभु परम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु हमें क्यों चुना, अपनी संगति में क्यों बुलाया है, परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं, वो हमें क्यों बनाए हैं, उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक बनी रहिए मेरे प्रियो, ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, इसको आप जरूर देखिए वीडियो को। ठीक है, हम वचन में जाएंगे। व्यवस्था विवरण 7 अध्याय उसका 6 वचन में, क्योंकि तू परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है, यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देश के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। तो प्रियो, हम परमेश्वर की पवित्र प्रजा हैं, जो सर्वशक्तिमान यहोवा पृथ्वी भर के सब दुनिया के भीड़ में से, गांव मोहल्लों में से, शहर में से हमको चुन लिया है। क्यों चुना है? क्योंकि हम उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। मेरे प्रियो, निज धन ठहरे, उसके हम बेटे बन गए हैं, उसके हम सबसे ज़्यादा कीमती लोग बन गए हैं मेरे प्रियो। ठीक है प्रिय, और हम वचन को देखते हैं। यशायाह 43 का 1 वचन में, हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा और हे इज़राइल तेरा रचने वाला अब यह कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैं तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। वहाँ अपने दास याकूब को बोल रहा है कि वह याकूब जो परमेश्वर का दास है, वो सृजनहार है परमेश्वर यहोवा, और हम इज़राइल रचने वाला परमेश्वर यीशु मसीह यह कहते हैं, मत डर, हमको वो दुनिया में से छुड़ा लिए हैं, संसार में से चुन लिए हैं, और वो हमें नाम लेकर बुलाए हैं, वो हम उन्हीं के हैं। वो बोलते हैं कि तू मेरा ही है, तो हम उनकी छुड़ाने वाला हमारा परमेश्वर वही है हमारा। जैसे प्रियो, हम बाजार जाते हैं, बाजार में हम अपनी पसंद की सब्जी ढूंढते हैं, वैसे ही प्रभु हमें अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, वो हमें नाम लेकर बुलाया है, हम उसी के हैं। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं। और प्रियो, वचन से देखते हैं प्रभु ने हमें क्यों चुना है। पहला पत्रस 2 अध्याय उसके 9 वचन में, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हो, इसलिए जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुणों प्रकट करो। हम एक चुना हुआ वंश हैं, प्रभु के हम चुना हुआ वंश हैं, राजपदधारी हैं, याजकों का समाज हैं, और परमेश्वर के पवित्र लोग हैं, परमेश्वर के पवित्र लोग हम हैं प्रियो। हमें इतना अधिकार दिए हैं प्रभु, इतना हमें वो किए हैं, हम कितना खुशी की बात है, कितना किस्मत की बात है प्रियो। हम उनकी समाज, उनका वंश, उसकी समाज, याजकों का समाज, राजपदधारी और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा है मेरे प्रियो। छोटा मोटा नहीं, नीच प्रजा। प्रजा मतलब उनके लोग, जो हम उनके बेटी बेटा या उनको महिमा करने वाले व्यक्ति बन गए हैं। इसलिए जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। हम पहले प्रियो कैसे थे प्रियो? हम पहले इतना पापी, कुछ भी नहीं जानने वाले, अपने हिसाब से चलने वाले, कुछ भी शांति नहीं था हमारे जीवन में, कुछ आशा नहीं था, कुछ विश्वास नहीं था। हम मूर्ति पूजा करते थे, पत्थर का पूजा करते थे, बहुत सारे अंधकार में थे, पाप करते थे। लेकिन उस पाप से, उस अंधकार से हमें प्रभु ने बुलाया है। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद कीजिए मेरे प्रियो, जो अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुला लिया है। स्वयं प्रभु यीशु मसीह ज्योति हैं और उसमें हमें बुला लिए हैं। तो प्रियो, ये आखिरी वचन देखिए, उसके गुण प्रकट करो। उसके गुणों को प्रकट करना है मेरे प्रियो, उसका गुण, उसका ज्ञान, उनकी वचन, जो उनकी इच्छा, उनके बारे में हम लोग को दूसरे को बताना है, उनके गुणों को बताना है। क्या बताना है? कि हमारा परमेश्वर एक ही परमेश्वर है, जो सत्य मार्ग जीवन यीशु ही है, जो हमारे लिए जान दिया, कुर्बान हुआ और हमारे लिए कितना दर्द उठाए। वो परमेश्वर, उनके बारे में बताना है कि हमारा उद्धार करता परमेश्वर कौन है, सिर्फ यीशु मसीह है करके बताना है। इस जीवन में हमें कौन शांति दे सकता है, कौन ज्ञान बुद्धि दे सकता है, कौन जीवन दे सकता है, इस चंगाई कौन दे सकता है? सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है मेरे प्रियो। उनके वचन कहते हैं कि मैं चंगाई वाला परमेश्वर, मैं यहोवा हूँ, मैं ही परमेश्वर हूँ। तो इसके बारे में हम लोग को अच्छा से, सभी लोगों को पूरा विस्तार रूप से दूसरों को उनके गुणों को प्रकट करना, इसीलिए हम लोग को प्रभु चुना है मेरे प्रियो।
और प्रभु के वचन बोलते हैं मरकुस 16:15 में, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वहाँ दोषी ठहराया जाएगा। तो प्रभु बोल रहे हैं कि तुम सारे जगत में जाओ, सारी सृष्टि के लोगों को, सभी जन के लोगों को बताओ। वो माने या मत माने सभी हम लोग विस्तार रूप से बताना है। जो विश्वास कर रहे हैं वही उद्धार पाएंगे, जो बपतिस्मा लेंगे वही उद्धार पाएंगे, और जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा मेरे प्रियो। तो हम लोगों को प्रभु बोल रहे हैं कि जाओ, तुम लोग जाओ, बता दो दूसरे लोगों को कि मैं ही परमेश्वर, मैं ही उद्धार करता परमेश्वर हूँ, मेरे अलावा कोई परमेश्वर नहीं, न मेरे अलावा कोई उद्धार करने वाला कोई परमेश्वर नहीं है, मैं ही एक हूँ, परमेश्वर हूँ। इन बातों को हम लोग दूसरे को प्रकट करना है, प्रभु के वचन को प्रकट करना है, बताना है कि क्योंकि हम पहले नहीं जानते थे, पहले हम भी अंधकार में थे, पहले पाप करते थे। अब उन लोगों को भी बताना है कि हम लोग को पाप नहीं करना चाहिए और जीवन अच्छा जीना चाहिए, प्रभु के वचन के अनुसार जीना चाहिए। और वचन में देखते हैं मेरे प्रियो, मत्ती 28:18 वचन से लेकर 19-20 तक यीशु ने उनसे पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी में सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने बोल रहे हैं, अपने चेलों को बोल रहे हैं, मतलब हम लोग को भी बोल रहे हैं कि धरती आकाश का मालिक, पृथ्वी और स्वर्ग का अधिकार सिर्फ यीशु मसीह को ही है, हमारा प्रभु यीशु मसीह को ही है। तो वो बोल रहे हैं कि तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को, सभी लोगों को चेला बनाओ, प्रभु के बारे में बताओ, उन लोग को अपने संगति में बुलाओ, समझाओ, प्रभु के बारे में बताओ, और उन्हें बपतिस्मा दो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें बपतिस्मा दो। और प्रभु बोल रहे हैं कि मैं देख ऐसा काम करेगा तो तुम्हें जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूँ मैं। हालेलुया, धन्यवाद पिता। और प्रभु का वचन देखते हैं यूहन्ना 15:16 में, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वहाँ तुम्हें दे। आज प्रियो हम बोलते हैं कि हम प्रभु में विश्वास किए, लेकिन वो हम प्रभु को नहीं चुने हैं, हम उनके संगति में नहीं आए, वो हमें चुने हैं, हम उनके संगति में आ पाए, आज हमें शांति मिली है, हमारे दुखों को दूर हो रहा है, हमें कितना अच्छा खुशी महसूस हो रहा है, और हमारी आशा पूर्ण हो रहा है मेरे प्रियो, मनोकामना पूर्ण हो रहा है प्रियो। आज कितना जीवन में हम लोग को सब कुछ पूरा हो गया प्रियो। आज संसार में देखिए प्रियो, सब धन दौलत के पीछे पड़े हैं, क्या पीछे पड़े हैं, लेकिन प्रभु ने हमें इतना, स्वयं परमेश्वर तो सब कुछ है, क्योंकि ये दुनिया सृष्टिकर्ता को बनाया, सब कुछ उसी ने बनाया, तो हम उनको पा लिए हैं, उनके संगति में आ गए हैं, उनको प्रभु ने स्वयं हमको चुना है। तो सोचिए मेरे प्रियो, हम कितना खुश नसीब हैं। ऐसे ही दूसरों को भी हम लोग को बताना है मेरे प्रियो, और हम फल भी लाना है। फल लाना मतलब ऐसे ही प्रभु में रहने के बाद हम खुद दूसरे लोगों को भी बताना है, उनके लिए प्रार्थना करना है, उनके लिए हर चीज़ करना है, प्रेम करना है। प्रभु बोले हैं कि प्रेम हर पाप को ढांप देता है, और प्रेम ही परमेश्वर है। तो हम लोग को प्रेम करना है, उनकी आज्ञाओं को मानना है, और बड़ी बड़ी बातों को गहराई से हम लोग को जानना है। इन बातों की आज्ञा तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। प्रभु बोल रहे हैं सबसे पहले प्रेम रखो, और मुझसे भी प्रेम करो, अपनी सारी प्राण से, अपनी सारी बुद्धि से, सारे मन से, प्राण से मेरी महिमा करो, प्रेम करो। तो प्रभु ने हमें क्यों चुना, हमें क्यों बनाया है, उसके द्वारा, वचन के द्वारा हम प्रूव करते हैं। यशायाह 43 अध्याय उसका 21 वचन में, मेरे प्रियो, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणानुवाद कर सकें, महिमा कर सकें, मेरी संगति में रह सकें, मेरे वचन को मान सकें, मुझे स्मरण रख सकें। मैंने इस प्रजा को इसलिए बनाया, मैंने तुझे इसलिए चुना है कि तू मेरा गुणानुवाद करे, मेरी गुण को भी प्रकट करे। प्रभु के वचन बोलते हैं मेरे प्रियो। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 18 वचन में देखते हैं, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हर बात में हम लोग को धन्यवाद करना है, उठते बैठते, चलते फिरते, खाते बैठते, काम करते सब ही समय हम लोग को प्रभु को धन्यवाद करती है। हर चीज़ में प्रभु का हम लोग को धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि प्रभु का हम लोग को यही इच्छा से हम लोग को बनाया है प्रियो, और हमारे प्रभु की इच्छा यही है कि हम उनका धन्यवाद करें, उनकी महिमा करते रहें मेरे प्रियो। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय उसका 28 वचन में देखते हैं मेरे प्रियो, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो भी है भी नहीं, उनको भी चुन लिया है, जो हैं बाकी सबको व्यर्थ ठहरा है। मेरे प्रियो, आज देखिए
जो अपने आप को शरीर से घमंड करते हैं, पैसे से घमंड करते हैं, अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं। तो देखिए प्रियो, हम एक ऐसे व्यक्ति थे, हम लोग कुछ नहीं जानने वाले थे, एकदम चलने वाले थे। कैसे चलने वाले थे? एकदम अच्छा रास्ते में नहीं चलने वाले थे। तो हम लोग को परमेश्वर इसीलिए चुना है, जो घमंडियों को, जो अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, उन लोग को हम तुच्छ ठहराए। प्रभु हमारे द्वारा उनको तुच्छ ठहराए। उन लोग जो परमेश्वर को हाव भाव नहीं देते हैं, घमंड करते हैं, जो परमेश्वर को नहीं डरते हैं, जो परमेश्वर की इच्छा में नहीं चलते हैं, अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, घमंड करते हैं, शरीर में पैसा का, हर चीज़ धन दौलत का घमंड करते हैं, उनको हम, हमारे द्वारा परमेश्वर उनको तुच्छ ठहराता है। प्रभु को धन्यवाद करते हैं। और देखते हैं वचन के द्वारा मेरे प्रियो, मत्ती 24:14 में, और राज्य का यह समाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। मेरे प्रियो, आज हमें प्रभु से इसने चुना है कि उनके वचनों को, उनके प्रचार को, उनके बारे में हम बता सकें सभी लोगों को। इस दुनिया पाप बढ़ते जा रहे हैं मेरे प्रियो, कलयुग का दिन आ गए हैं मेरे प्रियो, और बहुत से पाप हर जगह में, अकाल, महामारियाँ, तंगी, गरीबी बहुत से चल रहे हैं मेरे प्रियो। लेकिन आप एकदम हिम्मत रखिए मेरे प्रियो, और प्रभु का प्रचार कीजिए, और प्रभु से अपने जो भी यीशु के नाम से मांगेंगे वहाँ पूरा करेगा, क्योंकि वह अपने वचन में कहता है। अपने लिए और दूसरों के लिए प्रार्थना कीजिए और प्रचार कीजिए, यहाँ प्रचार कीजिए, सब जगह ऐसे हमारे द्वारा सब प्रचार होगा। प्रभु ने हमें चुना है, इसलिए नियुक्त किया है, और हम ऐसा प्रचार कर रहे हैं। तो प्रभु ने तो सभी लोगों को सुसमाचार प्रचार ऐसे हमारे द्वारा प्रभु करेगा, काम करेगा। हम लोग को भी हिम्मत से करना भी है, प्रभु का आज्ञा भी है, ठीक है मेरे प्रिय। और उनके वचनों को हम मान के सब लोगों को अगर ऐसे प्रचार हो जाएगा, सभी लोगों को ऐसे प्रचार हो जाएगा, तो प्रभु यीशु का आना सफल हो जाएगा मेरे प्रियो। उनकी भविष्यवाणी पूरी हो जाएगी। उनकी भविष्यवाणी यहाँ है कि यहाँ सुसमाचार, प्रभु का प्रचार, प्रभु का सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, और सब जगह बताया जाएगा, हर व्यक्ति को बताया जाएगा, हर जाति के लोगों को बताया जाएगा। तब अंत आ जाएगा, तब इस दुनिया का अंत हो जाएगा मेरे प्रियो। तो आज देखिए मेरे प्रियो, बहुत ही ख़राब दिन चल रहा है, और प्रभु का आने का समय भी हो रहा है मेरे प्रियो। उनका भविष्यवाणी पूरी हो रही है। हर जगह लड़ाई झगड़ा, पाप बढ़ते जा रहे हैं मेरे प्रियो, हर जगह के लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो आप यहाँ ध्यान रखिए, अपने हिस्से का काम कीजिए। प्रभु का वचन आपको मैं दे दिया हूँ, स्वयं परमेश्वर आपको दिए हैं मेरे द्वारा वचन। आपको बहुत इस वचन के द्वारा आप लोग को बहुत बहुत प्रभु आशीर्वाद करे, आमीन। और हम लोग को प्रभु की इच्छा को समझना है, उनके द्वारा हम लोग को कार्य करना है। तो ठीक है, इस वीडियो को आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए मेरे प्रियो। धन्यवाद करते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। सभी को